हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सोनम। आज हम एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। एक लर्निंग अभी मुझे मिली है, ऐसे ही बैठे हुए थे तो ये देखो। हाँ, तो लर्निंग ये है कि कहा जाता है कि बड़ा सोचने के लिए बड़ी जगह पर जाओ। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं अपने स्केच बुक से। ये देखिए, जब हम लोग स्केच बुक पर ड्रॉ करें हैं हम, तो कितना छोटा छोटा ड्रॉ करें हैं। ठीक है, हर एक चीज़ एक स्केच बुक में एक पेज की नहीं है, छोटी छोटी सी है। उसके बाद जो हमने ये इन्हीं सेम चीज़ों को एक तरीके से ऐसा डूडल वे में इस चार्ट पेपर पर ड्रॉ किया है। तो वही जो छोटा सा जो स्केच था, वो छोटा सा ना होकर यहाँ पर कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ी साइज़ का हो गया है। ठीक है, तो ये एक वो है डेमो कि ये छोटा सा, जितना बड़ा तुम्हारा पेपर रहेगा उतनी बड़ी तुम्हारी सोच रहेगी, तुम उतने में ड्रॉ करोगे। फिर जितना बड़ा पेपर होगा उससे थोड़ी सी बड़ी सोच जाएगी, उससे बड़ा ड्रॉ करोगे। फिर अगर इसी हिसाब से तुमको वॉल मिल जाए, तो मुझे एक वॉल मिली, तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ इतना ही पार्ट था, क्योंकि बस इधर साइड में वो आर्ट वर्क्स लगे हुए थे जो कि अब निकल गए। तो मैंने उतने में ड्रॉ किया। और अब मेरे पास अगर ये पूरी की पूरी वॉल होगी तो हम कितना बड़ा ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा पेपर लेना इम्पॉर्टेंट है, बड़ी थिंकिंग के लिए, बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए, बड़े अच्छे से वर्क को फ्लो में मेंटेन करने के लिए, और हर एक चीज़ के लिए बड़ा पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं कि बड़ा पेपर रहने दो, छोटे में भी काम चल जा रहा है, तो क्यों बड़ा पेपर लेना है। ऐसा नहीं है, बड़ा पेपर लेने से आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। आप बड़ा चीज़ों को छोटा सा ना ड्रॉ करके, अगर आप बड़े पेपर में इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं ड्रॉ करोगे ना, आप उसे इतना बड़ा तो कम से कम ड्रॉ करोगे ही कि भले एक पेपर के एक किनारे साइड ही ड्रॉ हो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में ड्रॉ हो। तो कुछ इस वे में बड़ा पेपर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है।